Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our spoken English and grammar classes. And sorry for the background noise because my little daughter is here. So, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे had से sentences बनाना. So part 1 I have already uploaded yesterday. You can go back and check. मैं link भी डाल दूंगी. And part 2 आज हम सीखते हैं. So बहुत बेसिक सेंटेंसेस हम सीखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि बात करेंगे तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड. हम हैव और V3 यूज़ करें या फिर हम हैड और V3 यूज़ करें. सो दोनों में बहुत डिफरेंस है. सो इसको हमको अच्छे से स्पीक इफेक्टिवली, क्योंकि वैसे तो हम बोल के काम चला लेते हैं, लेकिन अगर आपको एक और लेवल अच्छी इंग्लिश बोलनी है, आपको और इफेक्टिवली बात करनी है, तो इसका डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा. सो ये डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सेंटेंसेस के ज़रिए. और फिर हम एज यूजुअल जैसे हम लास्ट में एक सेंटेंस में स्ट्रेस डाल के हम सीखते हैं कि कैसे हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे और स्पोकन इंग्लिश में उसको हम वो भी हम लर्न करेंगे इंशाल्लाह. तो 5 सेंटेंसेस मैंने आज सेलेक्ट किए हैं. दे हैव बीन द पिलर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि ये जो हेड वाली बात है ना, ये काम बहुत पहले खत्म हो चुका है, ये बहुत पहले हुआ है. सो दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट. यानी कि पास्ट में भी ये काम काफी पहले खत्म हो चुका है. सो दे हैड बीन द पिलर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग पिलर्स रहे थे. Second one is she had been working hard for years. She had been working hard for years. उसने सालों तक कड़ी मेहनत की थी. यानी कि उसने सालों तक, ये काम काफी पहले खत्म हो चुका है, उसने सालों तक काफी कड़ी मेहनत की थी. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जो है हैड का इस्तेमाल करेंगे. एंड ऑब्वियसली दिस इज पास्ट परफेक्ट एग्जांपल. कल जो मैंने एग्जांपल दिया था वो सिंपल नॉर्मल मैंने सिर्फ हैड लगा के आपको बताया था. आज जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं आपको टेंस से दे रही हूँ. तो आपको ये समझना पड़ेगा हैड बीन यहाँ पे मैंने यूज किया है दे हैड बीन. आगे बढ़ते हैं. नाउ द थर्ड वन इज यू हैड gone through a lot. You had gone through a lot. पास्ट में तुमने काफी कुछ देखा, तुमने काफी कुछ सहा या देखा. है ना, यानी कि एक सफर करना होता है ना,
वो तुम काफी कुछ तुमने सफर किया था, देखा था, यहाँ पे फिर था आएगा। नाउ अनदर एग्जाम्पल, he had been facing lots of challenges. उसने बहुत सारे challenges का सामना किया था। Now, last but not the least, I had completed my work quietly. मैंने अपना काम चुपचाप से किया था, चुपचाप से किया था। अच्छा, अगर मैं पास्ट बोल रही हूँ ना, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत पहले काम खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये कतई मत समझिएगा कि काम जो 10 साल पहले खत्म हुआ है हम सिर्फ उसकी ही बात कर रहे हैं। हो सकता है वो काम आज खत्म हुआ है, लेकिन अभी के रेफरेंस में वो काम काफी पहले खत्म हो चुका है, उसका अभी होने से कोई मतलब नहीं है। दिस इज पास्ट परफेक्ट। सो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क क्वाइटली। मैंने अपना काम चुपचाप से किया था। तो चलिए इसको हम थोड़ा आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा रीड करके एक बार बता दूं। इन्हीं 3 एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। तो अगर किसी ने आपसे पूछा who had gone through a lot, so your stress should be here, you had gone through a lot. अगर आपसे किसी ने पूछा what she has gone through, what have you gone through, I have gone through a lot, so your should be here, a lot. So इसी तरह से मैं आपको कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करें एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स पे स्ट्रेस डाल के आंसर देने का। सो इससे क्या होगा ना, आपका कम्युनिकेशन और भी इफेक्टिव होगा। जिस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है उसी तरह से आप जवाब देंगे। अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। सो वो अभी मैंने बेसिक लर्नर्स के लिए शुरू कर दिया है। अगर आप बेसिक लर्नर्स वाला प्लेलिस्ट भी मैंने रेडी कर दिया, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि आप लोग थोड़ा सा मिड लेवल वाले लर्नर्स हैं, तो मैं आपके लिए थोड़ा उस मिड लेवल वाले क्वेश्चंस बनाना शुरू करूँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू सो मच।